हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी इंदौर के जो नोटिफिकेशन आए हैं पीएचडी से रिलेटेड उससे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको आईआईटी गुवाहाटी वाले वीडियो में बताया था कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए फॉर्म्स आए हुए हैं। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनके इस पर्टिकुलर पोर्टल पे, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसमें हमें डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन मिलती है पीएचडी से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फॉर्म्स एक्टिव हैं। उसके बाद जो बाकी इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग है। ओके, तो ये तो पहले क्राइटेरिया दिया हुआ है, राइट। नाउ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में आप देखिए तो सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्म्स एक्टिव हैं। लास्ट डेट 24 है। मेटलर्जी, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं। यहाँ पे लास्ट डेट है 28 Feb। नेक्स्ट, बायो साइंसेस की फॉर्म्स एक्टिव थे तो ये अभी नहीं है, 5 Feb तक थे। एंड देन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग, यहाँ पे 10 मार्च लास्ट डेट है। 3 डिपार्टमेंट्स हो गए इंजीनियरिंग के। देन यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज है। इसमें जैसा आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के फॉर्म्स एक्टिव हैं, 10 मार्च इज़ द लास्ट डेट। फिजिक्स के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, 22 मार्च आई थिंक लास्ट डेट है। ठीक है, अभी हम इस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट एचएसएस है। तो इसमें ह्यूमैनिटीज़, यस, एचएसएस के भी फॉर्म्स, तो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स के फॉर्म एक्टिव हैं। यहाँ पे 28 Feb लास्ट डेट है। फिर है सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे यस लास्ट डेट 8 मार्च है। नेक्स्ट, यहाँ पे वैसे वीआईटी जो स्कीम होती है, विश्वेश्वरैया स्कीम, उसके अंडर होता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लास्ट टाइम फॉर्म आया था, अभी एक्टिव नहीं है, राइट। यस, आपने देखा ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फॉर्म्स एक्टिव हैं, शायद सारे ही हैं। एक का फॉर्म ओवर हो चुका है, बीएसबी। ओके, तो चलिए अब हम बाकी बातें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उससे पहले इनफैक्ट यहाँ पे देखिए प्रोसीजर है। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। एंड डिपार्टमेंट वाइज स्पेसिफिकली कुछ जगह पे क्या होता है कि आपसे सॉफ्ट कॉपीज़ ईमेल के थ्रू मांगी जाती है, वरना यहाँ पे तो हार्ड कॉपी लिखा है, तो हार्ड कॉपी ज़रूरी नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में मेंशन होगा हार्ड कॉपी भेजने को, आप उसमें भेजेंगे। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपीज़ अगर मांगी गई है तो आप ईमेल के थ्रू उसे सेंड करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 होता है। एक से ज़्यादा अगर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो यस आप कर सकते हैं। एंड सेपरेटली आपको फ़ी वगैरह पे करनी होगी, फॉर्म भी फिल करना होगा। कोई भी इशू है तो देखिए, करस्पॉन्डेंस के लिए यहाँ पे ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं। तो आप डिपार्टमेंट वाइज जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर एंड फी वेवर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यस, अब हम वन बाय वन करके पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। एंड उसके बाद अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो उसमें नहीं है तो फिर हम इस पर्टिकुलर पेज से देख लेंगे, राइट। ओपन करते हैं सबसे पहले हम एचएसएस के नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट को। यस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज पीएचडी एडमिशन, तो 6 डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पे एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज देयर, देन इंग्लिश, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, राइट। नाउ एलिजिबिलिटी, तो जी हाँ, जेआरएफ मैंडेटरी है, तो जेआरएफ हो या फिर गेट है तो आप एलिजिबल होंगे। अभी यहाँ पे आपकी क्वालिफाइंग डिग्री पे डिपेंड करता है। तो जैसे मास्टर्स डिग्री, एमए, एमएससी, एमएस, एमफिल, एचएसएस स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट डिवीजन के साथ एंड साथ में गेट एचएसएस है या यूजीसी जेआरएफ है तो आप एलिजिबल हैं। या अगर एमबीए डिग्री है आपके पास फर्स्ट डिवीजन में एंड साथ में यूजीसी या सीएसआईआर जेआरएफ है तो आप एलिजिबल हैं, या कोई और इक्विवेलेंट फेलोशिप भी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक साइंसेज में है फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ तो गेट है, यूजीसी, सीएसआईआर जेआरएफ है या कोई और इक्विवेलेंट फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये भी मेंशन है कि सिर्फ जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं, इक्विवेलेंट फंडिंग है, वही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देन लास्ट डेट 28 Feb है। आपको 6 मार्च तक इंटीमेट कर दिया जाएगा एंड जो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू है वो 17 मार्च को होगा। रिकमेंडेशन लेटर्स भी भेजने हैं, वो डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे। ऑफलाइन ही होंगी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली, एंड कोई भी अगर ऑफलाइन होता है तो कुछ भी टीएडीए पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप स्कूल के बारे में देख सकते हैं, फैकल्टी एंड उनके जो एरियाज़ हैं वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, ओके। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट रिसर्च एरिया आपको सेलेक्ट करना होगा अप्लाई करते टाइम, एंड बाकी रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा एंड रिटन में आपको एसओपी भी लिखना होगा, बाकी रीज़न वगैरह एक्सप्लेन करते हुए। ये है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स CAE, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे आप पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए। सो 4 ईयर या तो बैचलर्स डिग्री हो या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री या मास्टर्स डिग्री, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में हो तो आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट डिवीजन के साथ होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपके पास या तो वैलिड UGC CSIR DPT JRF क्वालिफिकेशन हो या DST इंस्पायर फेलोशिप हो या कोई और फेलोशिप हो। तो फेलोशिप इस डिपार्टमेंट में भी मस्ट है, ठीक है। ये सारे एरियाज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड देन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर ID के थ्रू एंड यस यही है। एंड रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तब अरेंज करने होंगे, राइट। डेडलाइन इज़ 8th of March, देन रिकमेंडेशन सेंड करने का भी डेडलाइन 8 मार्च ही है, ओके। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू इन पर्सन होगा तो ऑफलाइन ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च को होगा, ठीक है। डायरेक्टली इंटरव्यू ही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करना और यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी दी है तो आप फिल करेंगे फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ सॉफ्ट कॉपीज ईमेल आईडी पे भेजेंगे 8 मार्च तक। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देन SBI कलेक्ट के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है, वो भी आपको सेंड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ देख लीजिएगा, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। ये एरियाज़ हैं एंड देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जो हमने देखा, येस फेलोशिप रिक्वायर्ड है, डेट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। देन कैटेगरीज है तो FA कैटेगरी है, फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी ही अवेलेबल है, एप्लीकेशन फ़ी 100 है एंड देन यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो सेम ही चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, यहाँ पे भी फेलोशिप की रिक्वायरमेंट है। तो डेडलाइन है 22 मार्च 2023। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं 27 एंड 28 मार्च को, राइट। देन यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ हैं, तो आप देख लीजिएगा एरियाज़ एंड उसमें किस एरिया में किस बेसिकली फैकल्टी के अंदर वो एरिया है, ये भी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद और एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ पे फैकल्टी प्रोफाइल है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरव्यू ही है, यहाँ पे भी आप कैटेगरी देख सकते हैं, तो FA कैटेगरी में ही एडमिशन हो रहे हैं। सो फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी है एंड किसी भी फंडिंग एजेंसी के थ्रू आपके पास फेलोशिप हो तो आप एलिजिबल होंगे। एंड ये बस जैसा मैंने पहले बोला ओवरव्यू है, तो डायरेक्टली रिगरस एवेल्युएशन प्रोसेस है जिसमें इंटरव्यू ही अभी तक मेंशन है, राइट। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे MSc हो या MTech हो, फिजिक्स में या इनमें से किसी और डिसिप्लिन में, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपके पास फेलोशिप भी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन करना है, शॉर्टलिस्ट होने पे रिकमेंडेशन लेटर्स भी भेजने होंगे एंड यहाँ पे एज सच नहीं लिखा है कि सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी सेंड करनी है। शॉर्टलिस्ट होंगे तो SOP सेंड करना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। सो येस नाउ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी सेम है, मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री अदर फील्ड्स में जो कि रिलेवेंट हो केमिकल साइंसेज से फर्स्ट डिवीजन के साथ, और साथ में JRF या इंस्पायर फेलो या कोई और फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं। कैटेगरीज येस FA ही है तो वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। प्रोसीजर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको लिंक दिया हुआ है एंड 2 रेफरीज के थ्रू 2 बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर्स आपको सेंड करने होंगे इस ईमेल ID पे इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले, राइट। लास्ट डेट 10th of March है 5 बजे तक एंड इंटरव्यूज़ ही हैं डायरेक्टली जो कि 2021 को हो सकते हैं, ओके। एंड इंटरव्यूज़ ऑफलाइन मोड से होंगे, आपको जाना होगा डिपार्टमेंट, राइट। एंड देन यहाँ पे ओवरव्यू है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो इसे देख लीजिएगा। फैकल्टी प्रोफाइल देख लीजिएगा, यहाँ पे भी एरिया वगैरह मेंशन है तो देख लीजिए। अगर कोई इशू है तो कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड यस ये इन्फॉर्मेशन थी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पे FA कैटेगरी है इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी नहीं है, ओके। बाकी क्राइटेरिया सेम है, फर्स्ट डिवीजन मास्टर्स में होना चाहिए, फेलोशिप भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रेलिवेंट डिसिप्लिन्स आप देख सकते हैं। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सो यहाँ भी ऑनलाइन अप्लाई करना है बट फर्दर और भी स्टेजेस हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम करें उससे पहले लास्ट डेट 10th मार्च है, रिटर्न होगा 20 मार्च को एंड इंटरव्यू 21 मार्च को होगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे
2 स्टेज प्रोसेस है, इन पर्सन रिटर्न होगा एंड सिमिलरली शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू होगा, राइट। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 10 मार्च लास्ट डेट है, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपलोड भी करना है, तो जैसे ही आप ऑनलाइन कर देंगे तो उसके बाद सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को आपको इस गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू या इस पे आपको अपलोड करना है, ठीक है, 10 मार्च तक ही। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इन सभी को आप सिंगल पीडीएफ फाइल में मर्ज करके अपलोड कर दीजिएगा गूगल फॉर्म पे, ठीक है। आगे और भी है, तो देखिए वीडियो प्रेजेंटेशन की बात कही गई है, ऑप्शनल है, बट अगर आप चाहें तो देखिए लिखा है कि अगर आपने कोई बैचलर्स या मास्टर्स में प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आप एक 5 मिनट का वीडियो बना सकते हैं प्रेजेंटेशन अपने फेस और स्लाइड्स दोनों को दिखा करके उस प्रोजेक्ट पे, फिर आप उसे अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ वर्जन, और साथ ही साथ अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके पीडीएफ वर्जन को भी, ठीक है, इस फॉर्म पे या इस लिंक के थ्रू गूगल फॉर्म पे आपको अपलोड करना है, राइट। एंड अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने किसी फेवरेट टॉपिक को सेलेक्ट करके प्रेजेंटेशन बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक कुछ तो कैंडिडेट्स करेंगे ही, तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप कर सकते हैं इसको। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होंगे, ईमेल आईडी देख लीजिएगा, फ़ी 100 ही होती है। फिर यहाँ रिसर्च एरियाज़ हैं, फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड देन कोई क्वेरी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो यस, मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, ये है नेक्स्ट डिपार्टमेंट। रोलिंग एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे एरियाज़ आप देख सकते हैं, इनमें से जो किसी एरिया में इंटरेस्ट हो आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज, तो यहाँ पे आई थिंक अभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली वैसे FA कैटेगरी ही है यहाँ पे मेंशन है, और कट ऑफ डेट, क्योंकि रोलिंग एडवर्टीजमेंट मेंशन है तो रोलिंग एडवर्टीजमेंट में कट ऑफ डेट होती है जो कि अभी के लिए 28 फेब, तो 28 फेब तक अप्लाई करेंगे तो कंसिडर किया जाएगा, एंड ये सिर्फ FA कैटेगरी के लिए। बट हाँ, साथ ही साथ बाकी कैटेगरीज के भी लिए लिखा हुआ है, तो 31 मई तक अगर और जैसे इंस्टीट्यूट फेलोशिप एंड बाकी जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उनके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 31 मई तक जितने एप्लीकेशंस होंगे FA एंड बाकी सभी कैटेगरीज के लिए वो कंसिडर किए जाएंगे। फिलहाल 28 फेब सिर्फ FA कैटेगरी के लिए, बट आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसी तरह से टेंटेटिव जो डेट है ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की, तो आप वो भी देख सकते हैं। देन देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड, तो जहाँ पे सिर्फ FA लिखा है वो तो FA है, बट जैसा मैंने कहा जहाँ पे ऑल लिखा है उसमें भी FA इंक्लूड होता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, राइट। नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस और मास्टर्स डिग्री एंड गेट भी होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, या फिर डायरेक्टली बीटेक किया बैचलर्स के बाद अप्लाई करें तो अगेन गेट तो होना चाहिए, बट हाँ स्पेसिफिकली आप देख लीजिएगा किस किस डिसिप्लिन में अगर आपने डिग्री ली हुई है तो आप एलिजिबल हैं। अगेन MSc वगैरह किया आप एलिजिबल हैं, आई मीन MSc वगैरह किया है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हाँ फेलोशिप या वैलिड गेट होना चाहिए, राइट। तो इन क्वालिफिकेशंस को आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ फैकल्टी एंड गूगल स्कॉलर लिंक भी है तो आप इनके वर्क को देख सकते हैं, एंड यस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे भेजनी है, राइट। सो यस अब हम देखते हैं, आई थिंक लास्ट नोटिफिकेशन है उसे देखते हैं। सो यस नाउ सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से भी एप्लीकेशन आया, सो एप्लीकेशन आया हुआ है, आप एडवर्टीजमेंट आया है आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो FA कैटेगरी यहाँ भी है, सारी ही चीज़ें सेम है, बस लास्ट डेट 24 फेब है जो कि पहले ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं, फैकल्टी का नाम देख सकते हैं, देन क्राइटेरिया है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। हाँ FA कैटेगरी है तो फेलोशिप भी होनी चाहिए। 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं, एंड ईमेल आईडी भी दी हुई है। देन कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यस गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। तो आई ट्राइड कि सारे एडवर्टीजमेंट कवर करूँ तो मैंने किए हैं, अभी सिर्फ बहुत ही कम बचे हुए हैं, 2-3 बचे हुए हैं जिनके अभी फॉर्म्स नहीं आए। तो अगर आप उन डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप देखते रहिएगा रेगुलरली वेबसाइट। एंड बाकी जो कैटेगरीज ऑल कैटेगरीज होता है तो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज लास्ट ईयर भी शायद हमने डिस्कस किया था तो मोस्टली यहाँ पे FA कैटेगरी के ही फॉर्म्स आए थे। तो जब भी आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल FA कैटेगरीज के लिए ही फॉर्म्स एक्टिव हैं, दैट इज़ अगर फेलोशिप आपको किसी और एजेंसी के थ्रू मिलेगी तो आप एलिजिबल हैं। सो यस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।